अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 8.2 का। इसमें कहते हैं कि विदाउट ग्राफिंग फाइंड द वर्टेक्स। वर्टेक्स मींस लोवेस्ट या हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन। ऑल द इंटरसेप्ट्स इफ एनी। ऑल द इंटरसेप्ट्स का मतलब ये है कि एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट ऑफ द ग्राफ और ओपन अपवर्ड और डाउनवर्ड हमने चेक करना है कि जो पैराबोला है या ग्राफ है वो ओपन अपवर्ड है या डाउनवर्ड है। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट फर्स्ट से। पार्ट फर्स्ट में हमें गिवन है एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 3/4x स्क्वेयर। ठीक है, अब इसको आप कंपेयर करें जर्नल फॉर्म के साथ। एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c के साथ। यहाँ पे a आपके पास है 3/4, b आपके पास है 0 और c आपके पास है 0। ठीक है, वर्टेक्स हमारे पास है, वर्टेक्स हमारे पास है v माइनस b/2a और इसका दूसरा है c माइनस 4b स्क्वेयर डिवाइडेड बाई a। अच्छा सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक है, ये c माइनस बी स्क्वेयर बाई 4a है, इसका दूसरा कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो वर्टेक्स फाइंड करने के लिए हम यहाँ से ए बी सी की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट करेंगे। तो हमारे पास हो जाएगा वर्टेक्स इज़ इक्वल टू बी हमारे पास है 0, तो यहाँ पे अगर आप 0 पुट करेंगे तो सब कुछ 0 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे सी हमारे पास 0 है और ये 0 का स्क्वायर डिवाइड बाई 4 टाइम्स 3/4, तो ये भी 0 और ये भी 0 हो जाएगा। तो हमारे पास जो वर्टेक्स है वो है 0 0। ठीक है, अब ये ओपन अपवर्ड या डाउनवर्ड। अब a हमारे पास 3/4 है और वो ग्रेटर देन 0 है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ओपन अपवर्ड। ठीक है, और x और y इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3/4x स्क्वेयर। x इंटरसेप्ट के लिए आप y0 पुट करें, y इज इक्वल टू 0। y मीन्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 3/4x स्क्वेयर। सब कुछ इधर शिफ्ट करें तो ये भी 0 हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू 0। तो इसका जो x इंटरसेप्ट है वो 0 है। y इंटरसेप्ट के लिए x0 पुट करें तो हमारे पास हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3/4 स्क्वेयर। तो एफ ऑफ एक्स यानी यहाँ पे हमने 0 पुट किया, तो एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, यानी इसका जो y इंटरसेप्ट है वो भी हमारे पास 0 है, यानी अगर x 0 है तो y भी हमारे पास 0 आ गया है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो लोवेस्ट पॉइंट है वो है 0 0। ठीक, और अगर आप ग्राफ ड्रा करना चाहते हैं तो इसके 2 एडिशनल पॉइंट हमें चाहिए। ठीक है, तो लेट्स से कुछ एडिशनल पॉइंट्स इसके फाइंड करते हैं कि यहाँ पे हम इसका ग्राफ बना सकें। x अगर हम -1 पुट करें, ठीक है, बल्कि x आप -2 पुट कर लें। x अगर -2 पुट करेंगे यहाँ पे तो f ऑफ -2 इज़ इक्वल टू 3/4 टाइम्स -2 का स्क्वायर, तो ये दोनों कैंसिल होके यहाँ पे 3 आ जाएगा। मतलब ये है कि -2 पुट करने से 3 आता है और 2 पुट करने से भी 3 आएगा। अगर आप 2 पुट करते हैं तो तब भी आपके पास 3 आ जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर है ना, तो नेगेटिव और पॉजिटिव का स्क्वायर सेम आएगा। तो इसका मतलब ये है कि पहले हम ये वर्टेक्स ड्रा कर लेते हैं। वर्टेक्स इसका क्या है, 0 0। वर्टेक्स इसका जो है ना, ये इसका लोवेस्ट पॉइंट है क्योंकि ये ओपन अपवर्ड है। अगर ओपन डाउनवर्ड होता तो फिर इसका ये हाईएस्ट पॉइंट होता। ठीक है, और अगर हमने यहाँ पे -2 पुट किया तो हमारे पास 3 आया। अगर ये -2 है और ये 3 है तो ये पॉइंट आ गया हमारे पास, और 2 पुट करने से भी 3 आया है तो ये पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप ड्रा कर लें तो ये इसका पैराबोला बन रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, ये इसका वर्टेक्स है और इसका x इंटरसेप्ट भी 0 है और y इंटरसेप्ट भी इसका 0 है।
ठीक है। और इसका जो एक्सिस है, एक्सिस हमारे पास किसके बराबर है? एक्सिस मीन्स इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री, यानी ऐसी लाइन जो इस ग्राफ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सके। तो एक्सिस का जो फार्मूला है वो है x इज इक्वल टू एच, और h हमारे पास यहाँ पे क्या है? ये h है और ये k है। तो h इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 हमारे पास एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। और यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 से कौन सी लाइन बन रही है? ये x इज इक्वल टू 0 की लाइन है, ठीक है। और ठीक है, तो इसमें हमने वर्टेक्स फाइंड कर लिया, x और y इंटरसेप्ट फाइंड कर लिए, ओपन अपवर्ड या डाउनवर्ड, तो ये ओपन अपवर्ड है, और एक्सिस हमने फाइंड कर लिया। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, इसका दूसरा पार्ट है वो भी सेम इसी तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, पार्ट नंबर 2 में हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -2x² + 8। तो यहाँ पे ये x² का कोएफिशिएंट नेगेटिव है, तो ये ओपन डाउनवर्ड होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि a इज इक्वल टू -2 विच इज़ लेस देन 0। तो ये हम क्या लिखेंगे? ओपन डाउनवर्ड। तो ओपन डाउनवर्ड का मतलब ये है कि इसका जो वर्टेक्स होगा वो उसका हाईएस्ट पॉइंट होगा। तो वर्टेक्स फाइंड करने के लिए हम इसको कंपेयर करेंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ax² + bx + c के साथ। तो a हमारे पास -2, b हमारे पास 0 है क्योंकि x वाला टर्म नहीं है, तो b क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। एंड c इज इक्वल टू 8। अब वर्टेक्स में आप फार्मूला लिख लें। आप वर्टेक्स हमारे पास है -b/2a c -b²/4a, ठीक है। ए बी सी के जो नंबर है वो आप यहाँ से लेके यहाँ पे पुट करें तो आपके पास इसका वर्टेक्स आ जाएगा। वर्टेक्स मीन्स कि इसका लोवेस्ट या हाईएस्ट पॉइंट। इन दिस केस वेयर द कोएफिशिएंट ऑफ x² इज नेगेटिव, सो दिस वर्टेक्स विल बी हाईएस्ट पॉइंट। अगर कोएफिशिएंट पॉजिटिव होता तो इसका लोवेस्ट पॉइंट होता। क्योंकि ये नेगेटिव है तो ये ओपन डाउनवर्ड है। अच्छा, यहाँ पे वैल्यू पुट कर लें। b हमारे पास है 0, तो 0 डिवाइड बाई 2 टाइम्स -2, तो इसे वैसे भी 0 ही आएगा। और यहाँ पे c इज़ 8, और ये 0² है तो ये सब कुछ 0 हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज़ 0 एंड दिस इज़ 8। तो 0, 8 जो है ना ये इसका वर्टेक्स है, मीन्स हाईएस्ट पॉइंट है इस केस में। अच्छा, इसका जो एक्सिस है यानी ऐसी लाइन जो इस ग्राफ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सके, तो वो हमारे पास है x इज इक्वल टू एच। और h हमारे पास क्या है? ये हमारे पास h कोऑर्डिनेट है और ये हमारे पास k है। तो h और k, तो h इज़ 0, तो x इज इक्वल टू 0 इज़ लाइन ऑफ सिमेट्री और एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है। अच्छा, ओपन ये डाउनवर्ड है क्योंकि ये कोएफिशिएंट ऑफ x² ये नेगेटिव है। y इंटरसेप्ट के लिए इसमें आप x0 पुट करें। फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0, और इसमें आप पुट कर लें तो ये हो जाएगा f ऑफ 0 इज इक्वल टू -2 टाइम्स 0 का स्क्वायर प्लस 8, तो इधर से क्या आ जाएगा? सॉरी 8 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका जो x इंटरसेप्ट है वो क्या है? 0, 8। y इंटरसेप्ट के लिए आप y0 पुट करें, सॉरी x इंटरसेप्ट के लिए आप y0 पुट करें। तो x इंटरसेप्ट के लिए y0 पुट करें, y मीन्स कि f ऑफ x 0 पुट करें। और फंक्शन हमारे पास है f ऑफ x इज इक्वल टू -2x² + 8, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। तो -2 टाइम्स 8² + 8 को इधर शिफ्ट करें, -8 इज इक्वल टू -2x², दोनों को -2 पे डिवाइड करें तो x² इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। एंड x इज इक्वल टू +-2 जब आप स्क्वायर रूट लेंगे, ठीक है। तो इसके जो x इंटरसेप्ट है वो क्या है? वो है 2 0 और -2 0, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसका ग्राफ भी ड्रा कर सकते हैं। कैसे ड्रा कर सकते हैं? इसका पहले वर्टेक्स फाइंड करें। वर्टेक्स इसका है 0, 8, ठीक है। x 0 है और y 8 है। लेट्स से दिस इज़ 8, ठीक है। अगर ये 8 है तो ये जो पॉइंट है ना ये 0, 8 हो गया है। इसके इंटरसेप्ट जो है ना वो है 2 0 -2 0।
अगर ये 2 है और ये -2 है तो यहाँ से ग्राफ आएगा, यहाँ से आएगा। ठीक है, तो इन 3 पॉइंट से वर्टेक्स और इसका एक्स इंटरसेप्ट से, और ये जो वर्टेक्स है इसका वाई इंटरसेप्ट भी है। ठीक है, तो हमने आसानी से इसका ग्राफ ड्रा कर लिया। देखो इसका जो कोएफिशिएंट है नेगेटिव है, तो इस वजह से ये ओपन डाउनवर्ड है, और इसका जो वर्टेक्स है ये हाईएस्ट पॉइंट है। पिछले फंक्शन में क्या था, ये वर्टेक्स लोवेस्ट पॉइंट था और ये ओपन अपवर्ड था। ठीक है, अब इसके थर्ड पार्ट को आप देखें। तो थर्ड पार्ट में हमारे पास जो फंक्शन गिवन है स्टूडेंट्स, वो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 6x माइनस 5। ठीक है, पार्ट 3 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 6x माइनस 5। और यह पहले आप इसको कंपेयर करें स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ। तो यहाँ पे हमारे पास a किसके बराबर आ जाएगा, -1 के। a इज इक्वल टू -1, b इज इक्वल टू 6, c इज इक्वल टू -5। ठीक है, अब वर्टेक्स फाइंड करने के लिए वर्टेक्स हमारे पास है -b/2a और c -b² / 4a। ठीक है, तो ये हमारे पास वर्टेक्स है। अब इसमें आप वैल्यू पुट कर लें। ठीक है, तो b हमारे पास है 6/2 और -1, और c हमारे पास है -5 b इज़ 6 स्क्वेयर। ठीक है, डिवाइड बाई 4 टाइम्स -1। तो यहाँ पे ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव, तो कैंसिल होकर यहाँ पे 3 आ जाएगा, और यहाँ पे 5 माइनस, ये दोनों माइनस प्लस हो जाएंगे, और 36/4 से 9 आता है, तो ये हो जाएगा 3 और 14। अब ये हमारे पास है इसका हाईएस्ट पॉइंट, क्योंकि ये ओपन डाउनवर्ड है, क्योंकि हमारे पास जो ए की वैल्यू है वो है -1 और ये लेस देन 0 है, तो इस वजह से ये ओपन डाउनवर्ड है। ठीक है, इस तरह एक्सिस हमारे पास है x इज इक्वल टू एच। अब यहाँ पे देखें ये h है और ये k है, तो h इज इक्वल टू वर्टेक्स का जो x कोऑर्डिनेट होता है वो हमारे पास h होता है, तो 3 x इज इक्वल टू 3 जो है ना, ये लाइन ऑफ सिमेट्री या एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, और इसका जो y इंटरसेप्ट है, y इंटरसेप्ट के लिए x आप 0 पुट करें। जब आप यहाँ पे x 0 पुट करेंगे तो ये -5 रह जाएगा। f of 0 इज इक्वल टू -0 स्क्वेयर प्लस 6 टाइम्स 0 -5, तो क्या आ जाएगा, जस्ट -5। तो इसका y इंटरसेप्ट क्या होगा, 0 -5, ये इसका y इंटरसेप्ट। और इसका x इंटरसेप्ट के लिए y 0 पुट करें, यही फंक्शन लें आप। f of x इज इक्वल टू -x स्क्वेयर प्लस 6x -5, और यहाँ पे आप x इंटरसेप्ट के लिए आपने x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 0 पुट करना है, y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, -x स्क्वेयर प्लस 6x -5। ठीक है, अब इसका आप इधर से आप माइनस कॉमन करें तो ये हो जाएगा x स्क्वेयर -6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज कर लें तो 3 2 ज़ार 6 से हो सकता है, नहीं ये 6 1 ज़ार 6 नहीं, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो गया, तो 5 1 ज़ार 5 से ये हो सकता है, 5 1 ज़ार 5 से, तो ये हो जाएगा x स्क्वेयर -5x -x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इन दोनों का सम -6, इन दोनों का प्रोडक्ट 5x स्क्वेयर, x कॉमन है तो x -5 -1 कॉमन है, x -5, तो x -5 फिर कॉमन है तो x -1, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप
x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 1। तो इसके जो x इंटरसेप्ट आ रहे हैं वो है 5 0 और 1 0। तो देखें इन सारे पॉइंट से हम आसानी से ये ग्राफ ड्रा कर सकते हैं, क्योंकि ये ओपन डाउनवर्ड है तो हम इसको इस तरह ड्रा कर सकते हैं। इसका जो वर्टेक्स है वो है 314, ठीक है। तो 314 मतलब यह कि काफ़ी ऊपर है। लेट्स से दिस इज़ 14, ओके। तो 314, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट नहीं है क्वेश्चन में ये ड्रा करना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ये इसका वर्टेक्स हो गया और 5 0 और 1 0। तो लेट्स से दिस इज़ 1 एंड लेट्स से दिस इज़ 5, ठीक है। तो ये आप मिला दें और इसका जो y इंटरसेप्ट है वो है -5, ठीक है। और इसको आप इधर कर लें तो ये -5 है। तो इसका y इंटरसेप्ट आ गया, x इंटरसेप्ट आ गया, दूसरा x इंटरसेप्ट आ गया और इसका वर्टेक्स आ गया। वर्टेक्स है हमारे पास 314 और ये है 1 0 और ये 5 0, 1 0 और ये 5 0, ठीक है। और ये 0 -5 इसका y इंटरसेप्ट। तो इसमें सारी जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी हो गई है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन तो आप काइंडली कमेंट में पूछ सकते हैं और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले। थैंक यू। Okay students, last question of this exercise is question number 4, in which it says that match the quadratic function with the graph। हमारे पास यहाँ पे quadratic function given है और यहाँ पे इसके ग्राफ गिवन है। तो हमने मैच करना है कि कौन सा फंक्शन किस ग्राफ का है या कौन सा ग्राफ किस फंक्शन का है, ठीक है। तो इसका पार्ट फर्स्ट आप ले लें, f ऑफ x इज़ इक्वल टू x माइनस 2 स्क्वेयर। अगर हम इसको कंपेयर कर सकते हैं इसके साथ, हमारे पास दो सिचुएशन है वर्टेक्स फाइंड करने के लिए। एक है a x माइनस h स्क्वेयर प्लस c, ठीक है। इसके साथ हम कर सकते हैं या हम इस दूसरे के साथ भी कर सकते हैं। f ऑफ x इज़ इक्वल टू a, सॉरी ये ऑलरेडी इसी का वो है। और दूसरा वर्टेक्स फाइंड करने का हमारे पास ये तरीका है जो हम फाइंड कर चुके हैं, मगर उसके लिए ये ऑलरेडी काफ़ी इस सिचुएशन में आसान है, क्योंकि जब हमारे पास स्क्वायर फॉर्म में है। अगर ये स्क्वायर फॉर्म में ना होता तो हम फिर ये सिचुएशन यूज़ करते, वर्टेक्स -b/2a और c माइनस b स्क्वायर बाई 4a, ठीक है। तो जब हमारे पास स्क्वायर फॉर्म में नहीं होता, सिर्फ वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c फॉर्म में हो तो हम ये यूज़ करेंगे। अगर स्क्वायर फॉर्म है तो हम ये यूज़ कर सकते हैं। इधर से वर्टेक्स फाइंड करना काफ़ी आसान है। यहाँ पे आप देखें a हमारे पास है 1 और h हमारे पास है 2 और c हमारे पास यहाँ पे 0 है। हाँ, आप 0 लिख सकते हैं +0, ठीक है। तो और दूसरा हमारे पास ये है वर्टेक्स इज इक्वल टू VHK, ठीक है। तो यहाँ पे सॉरी ये K है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें कि H आप दो तरीक़ों से कर सकते हैं। इस तरीके से भी आप फाइंड कर सकते हैं और इस तरीके से भी कर सकते हैं। अगर ये इस फॉर्म का इक्वेशन है तो आप VHK यानी वर्टेक्स वेयर H एंड K आर दी कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। और अगर ये सिचुएशन है आपके पास, लेट्स से कोई एग्जांपल मैं दे देता हूँ, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। तो इस सिचुएशन में वर्टेक्स फाइंड करने के लिए ये यूज़ करें और इस सिचुएशन में वर्टेक्स फाइंड करने के लिए आप ये यूज़ करें, ठीक है। तो यहाँ पे वर्टेक्स हमारे पास क्या हो जाएगा, VHK इज़ इक्वल टू V वर्टेक्स इज H इज़ इक्वल टू 2, H यहाँ पे 2 है और K यहाँ पे 0 है, तो 2 0 हमारे पास वर्टेक्स है। और अगर आप ये तरीके यूज़ करना चाहते हैं तो इसके लिए इसको ओपन करें और फिर इसके साथ कंपेयर करें और वैल्यू फाइंड करें तो रिज़ल्ट सेम ही आएगा। तो 2 0 जो है ना, ये इसका वर्टेक्स है। अब चेक करें कि किसका, अभी ये क्या है, ओपन अपवर्ड है। ये ओपन अपवर्ड है तो इसका जो लोवेस्ट पॉइंट है वो है 2 0। तो यहाँ पे चेक करें कि 2 0 किसका लोवेस्ट पॉइंट है, इसका।
ठीक है, ये हमारे पास ए है, ये बी, सी, डी, ई और एफ। तो जो फर्स्ट फंक्शन गिवन है वो किसका लोवेस्ट पॉइंट है? ई का। ठीक है, ये ग्राफ है इसका। ठीक है, 2 0 इसका लोवेस्ट पॉइंट है। अच्छा, इसका जो सेकंड पार्ट है तो उसमें फंक्शन गिवन है x+4 होल स्क्वायर, x+4 होल स्क्वायर। इसको आप कंपेयर करें इसके साथ, f ऑफ x इज इक्वल टू a x माइनस एच स्क्वायर प्लस k। तो यहाँ पे देखें h और यहाँ पे +4 है, तो h इज इक्वल टू -4। ठीक है, a इज इक्वल टू 1 आप कह सकते हैं, और k आपके पास यहाँ पे 0 है। ठीक है, तो वर्टेक्स हमारे पास क्या आ जाएगा? HK। तो h इज़ -4 और k इज़ 0, तो -4 0 हमारे पास वर्टेक्स है। तो -4 0 जो है ना ये है, तो ये कौन सा है? पार्ट सी। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ है वो है पार्ट सी। तो इसके साथ मैं लिख लेता हूँ f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 2 स्क्वायर। यहाँ पे f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 2 स्क्वायर, अगर आपको ये जगह नज़र आ रही है, x माइनस 2 स्क्वायर। ठीक है, और ये जो है ना ये पार्ट सी है, तो इस यहाँ पे आप लिख लें f ऑफ x इज इक्वल टू x+4 होल स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह इसका जो पार्ट 3 है, तो पार्ट 3 में हमारे पास फंक्शन गिवन है f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2। f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो ये हमारे पास होल स्क्वायर फॉर्म में नहीं है, तो इस वजह से हम इसको किस तरह लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं, इसको कंपेयर कर सकते हैं हम f ऑफ x इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ। ठीक है, यहाँ से कंपेयर करें और फिर वर्टेक्स वाले फार्मूले में से आप पुट कर लें। तो a इज इक्वल टू, क्योंकि ये होल स्क्वायर नहीं है ना, तो इस वजह से हम वो h के वाला फॉर्म यूज़ नहीं कर सकते। तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 0, क्योंकि x नहीं है तो b 0 है, c इज इक्वल टू -2। अब वर्टेक्स हमारे पास क्या है? v और माइनस बी बाई 2a, c माइनस बी स्क्वायर बाई 4a। इसमें आप वैल्यू पुट करें, b की जगह पे 0 हो जाएगा, तो ये b 0 है तो सब कुछ 0 हो जाएगा। c की जगह पे -2 है और b की जगह पे 0, तो सब कुछ 0 हो जाएगा। तो v 0 -2। अब 0 -2 किसका वर्टेक्स है? 0 -2, x 0 है और y -2 है। 0 0 -2। हाँ, लेट मी चेक। ओके स्टूडेंट्स, 0 -2 हम सर्च कर रहे थे, तो 0 -2 इज़ दिस वन। ठीक है, क्योंकि इसके जो कोऑर्डिनेट्स है यहाँ पे ये है 0 -2। तो ये फंक्शन हम यहाँ पे इसके साथ लिख सकते हैं, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, इस तरह इसका जो फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में हमारे पास है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2। f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2। इसको आप कंपेयर करें इसके साथ, f ऑफ x इज इक्वल टू a x माइनस एच स्क्वायर प्लस k। ठीक है, तो h आपके पास क्या है यहाँ पे? -1। h इज, क्योंकि ये माइनस ये प्लस है, तो h इज इक्वल टू -1 और k इज इक्वल टू -2। तो -1 -2 किसका वर्टेक्स है? -1 -2। तो ये देखें -1 -2, इसका जो वर्टेक्स है वो है -1 -2। ठीक है, तो इसके साथ
ये जो फंक्शन है हम इसके साथ लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स माइनस एक्स प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह हम आसानी से ग्राफ फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, जो आखिरी है 5th नंबर 4 माइनस एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर, वो है, तो यहाँ भी ये काफ़ी इजी गिवन है क्योंकि जब होल स्क्वायर में होता है ना तो काफ़ी आसान हो जाता है ये। तो पार्ट नंबर 5, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स माइनस 2 स्क्वायर, इसको आप इस तरह लिख लें माइनस एक्स माइनस 2 स्क्वायर और प्लस 4। अब इसको आप कंपेयर करें जनरल फॉर्म के साथ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स माइनस एच स्क्वायर प्लस के। ठीक है, तो ए आपके पास नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब ये है कि ओपन डाउनवर्ड है। ठीक है, ए आपके पास नेगेटिव है और h इज इक्वल टू 2 और k इज इक्वल टू 4। तो वर्टेक्स आपके पास क्या है, h के 2 4। तो 2 4 किसका वर्टेक्स है, ये वाला, इसका देखें ये 2 4 है, 2 4। तो फंक्शन हमारे पास क्या होगा इसका, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरह जो लास्ट पार्ट है, तो लास्ट वाला x माइनस 4 होल स्क्वायर, तो इसका जो वर्टेक्स है वो है 4 0। तो 4 0 क्या है, ये वाला, मीन्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 4 होल स्क्वायर। ठीक है, इसको आप कंपेयर करें ए एक्स माइनस एच स्क्वायर प्लस के, तो आपके पास h इज इक्वल टू 4 और k इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो वर्टेक्स हमारे पास क्या होगा, 4 0, और 4 0 किसका वर्टेक्स है, इसका वर्टेक्स है, और ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव की वजह से ये ओपन डाउनवर्ड है। ठीक है, तो ये फंक्शन आप इसके साथ लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 4 स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह वर्टेक्स से हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो पहला क्राइटेरिया है वर्टेक्स और दूसरा है फिर इसके इंटरसेप्ट। इससे भी आप फाइंड कर सकते हो, वर्टेक्स से भी, मगर वर्टेक्स थोड़ा ज़्यादा एक्यूरेट है, और इस एक्स इंटरसेप्ट से भी आप फाइंड कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप काइंडली कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।